हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन साइंस क्लास। हमने लेसन नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, साथ में दोनों मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि फ्लावर ही जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है। फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर में फोर वॉल होते हैं। सबसे पहले ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फ्लावर का जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसे कहते हैं पेडिसल, और पेडिसल के ऊपर ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सोलन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। इस थैलेमस पर ही फ्लावर के 4 वोल्ड लगे हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं कि 4 चक्र लगे हुए होते हैं, 4 वोल्ड। और ये 4 वोल्ड सबसे बाहर वाला जो वोल्ड होता है इसे कहते हैं हम कैलिक्स। इसके बाद आता है कोरोला, फिर स्टेमन और नेक्स्ट आता है पिस्टिल। सबसे पहले फ्लावर का जो वोल्ड है इसे कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का हर मेंबर सेपल कहलाता है और सेपल ग्रीन कलर के होते हैं और इनका मेन जो फंक्शन होता है ये जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है उस समय ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ में ये ग्रीन कलर के होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है पेटल्स और ये कोरोला का हर मेंबर पेटल्स कहलाता है। ये हर मेंबर ये पेटल्स कहलाते हैं और पेटल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, इसलिए ये इनका जो मेन फंक्शन होता है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके ये इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड, ये जो कैलिक्स और कोरोला ये 2 वोल्ड हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल वोल्ड कहलाते हैं ये। और इसके बाद आते हैं एक और वोल्ड है जिसे हम कहते हैं स्टेमन, जिसको हम एंडोशियम भी कहते हैं। और स्टेमन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर एक स्ट्रक्चर देखें, एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर की तरफ ये एंथर होते हैं और एंथर एक दूसरे से कनेक्टिव्स के थ्रू अटैच होते हैं और नीचे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम फिलामेंट। इन्हीं जो एंथर है इन्हीं का अगर हम कट करके ट्रांसफर सेक्शन करके देखें तो ये हमको चैम्बर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलन सैक, और इन पॉलन सैक में ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्टेमन है या एंडोशियम है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें कि मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो वोल्ड है जिसे हम कहते हैं ये है कार्पल्स या गाइनोशियम, और गाइनोशियम इसे पिस्टिल भी कहते हैं। और अगर हम एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक पिस्टिल का या कार्पल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये सबसे पहली बात कि ये जो फ्लावर है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसका नीचे वाला जो पार्ट है जो कि सोलन पार्ट होता है ये कहलाता है ओवरी। ओवरी के ऊपर वाला पार्ट स्टाइल, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबसे ऊपर का स्टिकी स्ट्रक्चर ये कहलाता है स्टिग्मा। जो पॉलन ग्रेन्स है वो यहीं पर ही लैंड करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और जो पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब निकलती है वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ही ओवरी के अंदर एंटर करती है। अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवरी में ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये एक ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओवरी के ओव्यूल में ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ हैप्लॉइड सेल्स होती हैं 3 जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ 3 सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं एग एपरेटस, और बीच में 2
सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं और बीच में दो न्यूक्लियाई होती है जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, और ये सभी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। तो एग एपरेटस जो होता है उसमें एक बीच में एग होता है, एग सेल का वर्क करता है, बाकी ये दो सिनर्जिड का वर्क करते हैं। तो ओवरी में ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और एक पोलन ग्रेन में डिवीजन होता है, माइटोटिकली डिवीजन होता है, जिससे कि दो सेल्स बनती हैं और दो सेल्स में एक जो जनरेटिव सेल होती है ये डिवाइड होकर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये दो मेल गैमेट दोनों ही कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। तो इस तरह से ये पोलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होता है तो पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब से में ये दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर था फ्लावर का। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, सबसे पहले फ्लावर्स बाइसेक्सुअल टाइप्स, फ्लावर के टाइप्स बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। इसके बाद मोनोशियस एंड डायोशियस फ्लावर्स पढ़ेंगे और फिर पॉलिनेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।